नमस्ते मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ शारीरिक रूप से ठीक ही होंगे। आज मैं आपको एक शॉर्ट सा स्टोरी सुनाऊंगा। बचपन में मैं मामा के घर में रहता था, तो उधर के ही एक स्कूल में मुझे एडमिशन करवा दिया गया था। तो जब मैं छोटा था, शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो रोज़ की तरह उस दिन भी स्कूल गया था और मैं अपने क्लास में रोज़ की तरह उस दिन भी बैठा हुआ था। तो अचानक से बगल वाले कक्षा से भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ाई जा रही थी, बगल वाले कक्षा में। तो मेरा ध्यान एकदम से मास्टर जी की बातों में चला गया और मैं अपने क्लास में बैठकर दूसरे क्लास के मास्टर जी की बातों को उत्सुकता से सुन रहा था। तो क्लास ख़त्म होने के बाद मैं भाग के गया उस क्लास में और जाके एक छात्र से उसका किताब मांग लिया कि थोड़े देर के लिए मुझे दे दो, मुझे थोड़ा पढ़ना है। तो उस चैप्टर को मैं बड़े उत्सुक होकर पढ़ने लगा। और मज़े की बात यह है कि उस दिन मैंने प्रण ही ले लिया था कि आपसे जीऊँगा तो सिर्फ बुद्ध की तरह ही, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके 2-3 महीने बाद शायद मैंने 2-3 किताब भी कलेक्ट कर लिया था बुद्ध के बारे में, पर वो संकल्प ज़्यादा दिन नहीं टिका। यह संकल्प ना चल पाने का सबसे बड़ा कारण था कि मुझे कोई सुसंगति नहीं मिली थी उस टाइम पर। और भी दूसरा कारण था शारीरिक वृत्ति, सामाजिक संस्कार, ये वो, पर मैं मानता वो बड़े से बड़ा कारण यही था कि संगति नहीं मिली थी, अच्छी संगति नहीं मिली थी। तो आपको ये छोटा सा स्टोरी सुनाने का क्या कारण है? नहीं, वो नहीं है कि मैं बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा वगैरह था बचपन में और मुझे अध्यात्म शुरू से ही पसंद था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्टोरी को सुनाने का मकसद यही है कि जो एक छोटे बच्चे का मन होता है ना, वो आमतौर पर समाज के द्वारा दिए जाने वाले संस्कारों से थोड़ा सा स्पर्शित तो होता ही है। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपके आसपास भी कोई छोटा बच्चा है, तो संतों के साथ उसका परिचय करवाइए। हो सकता है कोई ऐसा बात उसके मन में ट्रिगर कर जाए और वो अपना जीवन बदलने के, पूरा का पूरा जीवन बदलने के लिए राज़ी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि छोटे बच्चे का मन थोड़ा सा ग्रहणशील होता है, चीज़ें साफ देख पाता है। एक प्रौढ़ इंसान या एक सो कॉल्ड जवान इंसान के मन से तो बच्चे का मन, छोटे बच्चे का मन निर्दोष ही होता है, कम से कम पूर्वाग्रह से खाली तो होता है। ठीक है। एक चीज़ उस स्टोरी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुसंगति कितना महत्वपूर्ण चीज़ होता है। शायद इसलिए हमारे संतों ने सुसंगति को इतना ऊंचा स्थान दिया है। मान लो मुझे अगर सुसंगति मिल ही जाता उस समय पर, तो जीवन कितना अलग होता। 10-15 साल यूँ ही भटकना ना पड़ता। इसलिए आप सब से हाथ जोड़कर फिर से निवेदन है कि आध्यात्म को अपने जीवन में स्थान दीजिए। आध्यात्म के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है इतना महत्वपूर्ण कि उसको ऊंचे से ऊंचा स्थान दिया जाए। आध्यात्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन का। और आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ, कर्मकांड, ये वो नहीं, ये सब नहीं है। अध्यात्म बहुत ही साफ होता है। अध्यात्म का मतलब है आत्म जिज्ञासा, आत्मज्ञान, खुद से सवाल करना। ठीक है, खुद को जानना ही अध्यात्म है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो नमस्ते। चलो फिर से किसी वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहना, अच्छे रहना, सच्चे रहना और अपने मन को ऊंचाई देने के रास्ते पे कोई समझौता मत करना। ठीक है, चलो नमस्ते।